कह रही हो? गौर से देखो, ये मेरा शौहर है यार। अम्मा, मैं एक दफा शफीक को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ क्या उसकी मेरे अलावा भी कोई बीवी है। ये क्या हो गया? लेकिन बेटी, अगर वो वाकई फरार है तो तुमसे सच क्यों बोलेगा? लेकिन अम्मा, उससे एक दफा फोन पर बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ, हाँ तो कुछ तो कहेगा ना अम्मा। फिर उस नवाज ट्रैवल एजेंट से मिलूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शफीक ने तुम दोनों के साथ धोखा किया है। और बेटा, मुझे तो लगता है कि उस दरिंदे के जुल्म का और भी मजलूम औरतें शिकार जरूर हुई होंगी। अम्मा, हम ऐसा करते हैं कि इस तस्वीर के साथ अखबार में एक इश्तिहार लगवाते हैं और पता करते हैं कि उसकी कोई और भी बीवी है तो वो हमसे राब्ता करे। नहीं बेटा, नहीं। पहले उसके दोस्त नवाज को ढूंढो, उससे पता करो, फिर उसके बाद कुछ और करना। ठीक है अम्मा, लेकिन मेरा तो सब कुछ झूठ फूट गया। क्या हो गया? Just forget it. It's from Pakistan. छोड़ यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, तो सिर्फ वो जो काम है ना, मैंने तुम्हें बताया। हाँ, वो बिल्कुल सही, ठीक है। वो सारा सब कुछ काम मैं थोड़ी बता रहा हूँ। भाभी, इस लफ्ज के मतलब को समझते हो तुम? भाभी क्या हो? आप बैठे तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी एक और भाभी से मिलवाने लाई हूँ। नुज़रत, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने हम दोनों के साथ फ्रॉड किया है। ये उसकी बीवी है नुज़रत। क्या अब भी तुम झुठलाओगे? ये बताओ ना जरा कि हम दोनों के अलावा उसकी और कितनी बीवियां हैं। याद रखो, हम पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस करेंगी। तुमने हमें धोखा दिया है। आप प्लीज बैठे तो सही। आप प्लीज बैठे, मैं आपको बताता हूँ। आप प्लीज, आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज भाभी, आप मुझे माफ कर दें प्लीज। हुआ ऐसा है कि उसने मुझे वीजा दिलवाने के लिए कहा था और मैं उसकी बातों में आ गया। आपके अलावा भी उसने 10 शादियां और की हुई। 10 शादियां? 10 शादियां? ठीक है, हम तुम्हें इस शर्त पर पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। अगर तुम उन 10 की 10 लड़कियों के मुकम्मल क्वाइफ हमें दे दो तो। साजिद, इधर आओ। सर, जी सर। वो जो 10 लड़कियों की वो क्या आ गया, वो फाइल है ना, वो प्लीज लेके आओ। आपके लिए कोई पानी नहीं हुआ? साजिद, उस 10 लड़कियों की डिटेल बताओ कहाँ की। सर, वो एक लाहौर गुलबर्ग से और एक कराची लालूखेत से और एक एफटन मरकज इस्लामाबाद से।
और सर बाकी की डिटेल्स आपके फाइल में लिखी है, वो प्लीज़ आप इनको बता दें। तुम इतने गिरे हुए शख्स साबित होगे नवाज, कि तुम्हें कभी सोच भी न सकती थी। अगर तुमने इस बात की इत्तला शफीक को दी कि हमें पता चल गया है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, तो याद रखो हम तुम्हें संगीन तरीन सजा दिलवाएंगे। मैं भला क्यों कहूंगा किसी से? उसने मेरे साथ भी धोखा किया है। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अमेरिका का वीजा दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं दिया उसने। मैं आप लोगों का साथ दूंगा भाभी, प्लीज आप मेरा यकीन करें। अगर तुम अजाला करना चाहते हो तो हमें कोई रास्ता बताओ। हाँ, एक अमेरिकन वकील आए हुए हैं पाकिस्तान में किसी केस के सिलसिले में। मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ, आप उनके पास चलिए, ठीक है? जो बातें भी हमारे दरमियान में हुई हैं, अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो इनको सीक्रेट रखना। पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका जाते हैं, इनको जो प्रॉब्लम्स आती है, आखिर इनकी वजह क्या है? 9/11 के बाद बहुत सी मुश्किलात अमेरिका में आई, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इनके ख्यालात ऐसे हैं कि तालिबान पाकिस्तान से आकर अमेरिकन फौजियों पर अटैक करते हैं। जो कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के इलाका गैर में हैं, जिसे हम नॉर्दर्न पाकिस्तान, वहाँ पर लगाए गए हैं। गलत किस्म की बयानी, कुछ गलत किस्म की चीजें आवाम को फीड की गई हैं अपने मफाद की खातिर। और हमारे ख्याल में जब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलकर इसका मुकाबला नहीं करेगी, इसमें और भी मुश्किलात आ सकती हैं। इसका मतलब है कि ये हमें प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यही वजूहात है प्रॉब्लम्स की, और इसको फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने जो नेम चेक प्रोसीजर शुरू कर दिया है, उसमें जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप वीजा लेते हैं, तो उससे वो बैकग्राउंड चेक करते हैं। अंडर द नेम ऑफ बैकग्राउंड चेक उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑब्टेन की है जी। और उस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने से बहुत सी प्राइवेसी आपकी जो है उसमें वो इंटरफेयर करते हैं। लोगों की टेलीफोन पर कन्वर्सेशन सुनते हैं, ईमेल चेक करते हैं, सेलफोन जो है उसको भी वो सुनते हैं, और आप किससे क्या बात करते हैं। इट्स अ वायलेशन ऑफ द 5th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मुश्किलात हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको हैंडल किया जा रहा है जहां तक हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो सकती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमें एडवोकेट अब्दुल नासिर साहब से मिलना है, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जी मैं तशरीफ रखें, मैं ही अब्दुल नासिर शेख हूँ। जी फरमाइए। सर, हमें अपने केस के सिलसिले में आपसे कुछ सजेशन चाहिए और आपसे डिस्कस करना है। जरूर, लेकिन देखें इस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। आप ऐसे करें कि आप मेरा कार्ड लें और कल सुबह 10 बजे मुझे इस पते पे मिलने। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में हूँ, तो फिर मैं आप इत्मीनान और सुकून से आपके केस को सुनूंगा और आपको कोई मशवरा दे सकूँ। सर, मेरा नाम नायला है, मैं इसी नाम से आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।
अब आप सुकून से बैठकर मुझे अपने केस के बारे में बताओ। सर एक्चुअल अमेरिका में मुकीम एक शफीक नामी शख्स ने हम दोनों से यके बाद दीगरे शादी की। बल्कि ना सिर्फ हम दोनों से, उसने पाकिस्तान में मजीद 10 लड़कियों से शादी की। सर वो आया है और उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है। उसने नहायत शराफत वगैरह शो की और उसके बाद उसने सबको फ्रॉड करके शादी करी और दीगर शहरों में जाके उसने शादी की। वकील साहब, हम अमेरिका का वीजा लेना चाहती हैं ताकि वहाँ जाकर वहाँ के कानून से इंसाफ तो मांग सकें। मैं समझता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि आपको अमेरिका पे का वीजा नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि आपके जो शौहर हैं वो एक अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिका के कानून के मुताबिक उसे पिटीशन फाइल करनी होगी। जो ही वो पिटीशन फाइल करेगा वो डिनाई कर दी जाएगी। वकील साहब, फिर हम क्या करें? हाँ, ये बहुत सोचने की बात है। याद आया कि तकरीबन 2 माह बाद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन राइट्स सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें अमेरिका की खतून अव्वल खिताब करेंगी। और मजे की बात तो यह है कि वो कॉन्फ्रेंस ह्यूस्टन टेक्सास में होगी। अगर आप मुझे अपने कागजात दें तो मैं ये कोशिश करूंगा कि वहां जाकर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको इन्विटेशन रवाना करवा सकूं। फिर आप वहां आकर अपने लिए कानून से इंसाफ मांग सकती हैं और इस मसले में आपकी और जितनी मदद होगी वो करूंगा। बट सर ये तो बहुत मुश्किल तरीका कार लगता है। कोई शॉर्ट वे? देखिए, शॉर्ट वे जो होते हैं ना वो मोस्टली इलीगल होते हैं। ना तो मैं कोई इलीगल काम करता हूं और ना ही करने का मशवरा देता हूं। जहां तक मेरी लीगल सोच का ताल्लुक है, ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है ये बेस्ट है। इसमें आपको अमेरिका का वीजा भी लग जाएगा और पाकिस्तान की इज्जत भी बरकरार रहेगी। वकील साहब, हम आपके इस जज्बे का एहतराम करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। जरूर, तो फिर आप मुझे अपने कागजात दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप अमेरिका में आकर अपने लिए उस कानून से इंसाफ मांग रही हैं। सर आपका ये एहसान हम